जोहार। इस वक्त हम लोग डूंगरपुर में हैं और डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों से विभिन्न अगुवा नेतृत्वकर्ता आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक कमान संभाल रहे हैं। और कमान संभालने के बाद कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी एक कहीं ना कहीं पूरे विभिन्न राज्यों में देखने को मिलेगा। भारत आदिवासी पार्टी का विस्तार भी हो चुका है, जैसा आपने देखा होगा। शुरुआती दौर में ही कई विधायक और सांसद निकले हैं भारत आदिवासी पार्टी से और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांति भाई रोज, जो इस भारत आदिवासी पार्टी के कहीं ना कहीं एक इस नवनिर्माण में अहम योगदान है। हम वार्ता करेंगे क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं राष्ट्रीय अधिवेशन में। पहले दादा जोहार रहेगा। ट्राइबल न्यूज़ को हमारी ओर से बिलप्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत जोहार है। और अभी वर्तमान में आज 2 दिन से हम लोग पहले हमारा प्रदेश अधिवेशन हुआ था राजस्थान का, उसके बाद में 2 दिन का आज और कल राष्ट्रीय अधिवेशन का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पार्टी विस्तार हेतु झारखंड से आए हुए, छत्तीसगढ़ से आए हुए और महाराष्ट्र से आए हुए, मध्य प्रदेश से आए हुए जो भी लोग थे उनको पार्टी का कार्यभार सौंपा जा रहा है। और वो लोग स्वेच्छा से पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पार्टी को एक संघर्ष के रूप में आगे ले जाना चाहते हैं। जो सड़क पे लड़ रहे थे और जो आंदोलन कर रहे थे, वो तमाम आंदोलनकारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ के ये अपने स्तर पे ही पद लेना चाहते हैं। हम लोग इनको कोई जबरन पद नहीं दे रहे हैं, वो स्वयं तय कर रहे हैं कौन सा पद कौन से को देना है। पर राज्य को हमने दे दिया है कि भाई आप तय करो कौन सा पद कौन लेगा। तो राज्य के लोग ही साइन करके यहाँ पे एक प्रस्ताव दे रहे हैं। उस प्रस्ताव के आधार पे किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसको क्या बनाना है, वो राज्य के लोग तय कर रहे हैं। और किनको नेशनल लेवल में लेना है, वो राज्य के लोग तय करके हमको दे रहे हैं। इसी आधार पर हम लोग इसको पद का बंटवारा कर रहे हैं। और नेशनल कन्वेंशन में हम लोग कहना चाहते हैं कि जो राज्य अभी तक हमसे दूर हैं वो राज्य अधिकतम जुड़े। और ये एक आंदोलन है, जैसे हम सड़क पे लड़ते थे, ज्ञापन देते थे, तो राष्ट्रीय स्तर पे ये जैसा नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि आपका आसाम से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर लास्ट निचले केरल तक जो आदिवासी रहता है, वो एक साथ में किसी मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दे पर ज्ञापन देवे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिसको भी ज्ञापन देना पड़े वो एक साथ में देंगे, ताकि देश भर में एक प्रभाव पड़ेगा। जो आदिवासी की 5वीं अनुसूची है, पैसा एक्ट है, ग्राम सभा है, रूढ़िगत ग्राम सभा है, वो अमलीकरण किया जाए। इसलिए हम लोग ये राष्ट्रीय नेशनल कन्वेंशन में बात कर रहे हैं। और हम लोग साथ साथ में एक बात कर रहे हैं कि आदिवासी धर्म कॉलम की जो डिमांड है, जो हम लोग अनादिकाल से इस इलाके में रहते आए थे, आज की तारीख में कोई आदिवासी हिंदू में, कोई आदिवासी मुस्लिम में, कोई आदिवासी ईसाई में, कोई आदिवासी बुद्धिस्ट में, कोई आदिवासी अन्य जाति में, अन्य धर्म चला गया है, तो वो अपने मूल धर्म की ओर लौटकर व्यवस्थित तरीके से काम करे। और ये आदिवासी पार्टी का मूल अध्यय है। हम किसी धर्म को, किसी जाति को मतलब नीचा नहीं दिखाना चाहते। जो है वो रहेंगे और जिसमें जिसकी आस्था है वो वहाँ रहे। लेकिन फिर भी जनगणना कॉलम के लिए हम लोग संघर्षशील हैं और पहले भी हमने आंदोलन कर चुके हैं। तो खास करके ये विशेष मुद्दा था और जो देश भर से आए लोगों का हमने यहाँ पर स्वागत भी किया है, आवभगत भी की है। तो आने वाले समय में ये लोग पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। हम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग अपने अपने राज्यों में प्रसार करेंगे और अन्य राज्यों में भी प्रसार करेंगे। जिनको नेशनल लेवल की जिम्मेदारी दी है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे, जिनको प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी है वो प्रदेश स्तर तक काम करेंगे। तो ये पहली बार इस प्रकार का पहल देखने को मिल रहा है? हाँ जी, पहली बार है, लेकिन उससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं छोटा मोटा। लेकिन आज जो इस जुलाई महीने में हो रहा है वो पहली बार इतना लार्ज स्केल पर हो रहा है। और साथ में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस आ रहा है। उस विश्व आदिवासी दिवस पे सामाजिक स्तर पे भी प्रस्ताव लिया जाए और आपका पार्टी स्तर से भी प्रस्ताव लिया जाए। सामाजिक स्तर पे प्रस्ताव राष्ट्रपति को भी देंगे और पार्टी स्तर का प्रस्ताव भी हम राष्ट्रपति को देंगे। जो आदिवासी इलाके में जो समस्या आ रही है, चाहे वो आदिवासी की हो, चाहे दलित की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे माइनॉरिटी की हो, चाहे अन्य समाज की हो, जो प्रोविजनल है, विशेषाधिकार है, वो लागू नहीं हो पा रहे, तो वो लागू करवाने के लिए हम लोग करेंगे। दूसरा, जल जंगल ज़मीन का मैं आपके चैनल के मार्फत से कहना चाहता हूँ, हंसदेव अभ्यारण्य को उजाड़ा गया, वहाँ जो ऑक्सीजन मिल रही थी वो ऑक्सीजन मात्र आदिवासी नहीं ले रहा था, उस ऑक्सीजन को तमाम वर्ग के लोग ले रहे थे। तो हर जाति धर्म को एक एक
वृक्ष नहीं 10-10 पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। और जो भी सरकारें पेड़ कटाई का काम कर रही है उन सरकारों को जड़ से उखाड़ फेंकने की हमको ज़रूरत है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में भाजपा सरकार है वो पेड़ों की कटाई कर रही है, तो आने वाले समय में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का हमको प्रयास करना चाहिए। साथ ही इस चैनल के मार्फत से कहना चाह रहा हूँ, हम लोगों ने इस इलाके के मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र को लेकर हमने बिल प्रदेश गठन के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है, आंदोलन कर रखा है। तो उसका तो ये लोग नकारा करते कहते हैं कि ये अलगाववादी है, नक्सलवादी है, ऐसा कर रहे हैं। और कल ही आपका राज्यसभा संसद के अंदर एक गूंज उठी है, आपका ये आसाम, बंगाल और 4 राज्य हैं उसको तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए वहाँ पे टेबल बजाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आदिवासी राज्य जो है वो हम लोग बनाने के लिए बात कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं। ये आदिवासी भील जाति का नहीं है, भील एक टेरिटरी का नाम है। भील का मतलब होता है लड़ाकू, लड़ाका ये है। तो हमें भील प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं, तो इसको भी पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अवकाश को लेकर क्या कहेंगे? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश की भी मांग की जा रही, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने राजस्थान में लड़ झगड़ कर राजस्थान लेवल का हमने राज्य अवकाश घोषित करवा लिया और कुछ समय में मध्य प्रदेश का भी करवाया था, लेकिन वापस इसको ख़त्म कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे इस अधिवेशन में आए हैं वो एक तो पार्टी के नाम से भी और दूसरा जिन सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं उन सामाजिक संगठनों के नाम से भी राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजे और ज्ञापन बनाकर, दबाव बनाकर 9 अगस्त को आपका राष्ट्रीय अवकाश घोषित करें। क्योंकि छोटे मोटे के लिए तो राष्ट्रीय अवकाश घोषित करते हैं और देश में 15 करोड़ आदिवासी है, 15 करोड़ आदिवासियों के लिए कोई राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए, नहीं तो बेकार की बात है। नरेंद्र मोदी जी को छोड़ देनी चाहिए, ये राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं करते। एक नाम मात्र की राष्ट्रपति बनाकर आपने उनको एक बंद कमरे में जैसे कांच के शीशे में डाल रखा है, ये हम आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारा राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया तो हमें सड़कों पे उतरना पड़े, जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। चलिए, अभी थे कांति भाई रोज, जो आदिवासियों के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं आदिवासियों के मुद्दे को रख रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश के आदिवासियों को आमंत्रण करके इस राष्ट्रीय अधिवेशन में बुलाया है और तमाम लोग आए हुए हैं। झारखंड से भी आए हुए हैं। प्रेम शाही मुंडा जानते होंगे आप इन्हें, हमेशा राजधानी रांची के सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पहली बार पार्टी के प्रभार के रूप में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कल और झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया गया है। पहले दादा शुभकामना रहेगा। धन्यवाद। हमें जो झारखंड प्रदेश के लिए अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, इसके लिए मैं कांति भाई रौत, बबीता मैडम और जितने भी लोग इनकी केंद्रीय कमेटी के जो लीडर हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, देखिए, देश में बहुत राजनीतिक क्रांतियाँ हुई अनेकों, लेकिन हम समझते हैं अभी जो पहली बार जो राजनीतिक क्रांति होने वाला है पूरे देश के संदर्भ में, जो आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी के नाम पर, तो ये समझिए पूरे देश में मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि पहले हम लोग लड़ते थे जन संगठनों के माध्यम से, धर्म कोड का मसला, 5वीं अनुसूची का मसला या अन्य मुद्दे, लेकिन हम लोगों ने ये महसूस किया कि जब तक पॉलिटिकल बैनर, पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर जब तक हम लोग डेवलप नहीं करते हैं तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि ये पहले भी हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सभी समस्याओं का समाधान राजनीति है, राजनीति के रास्ते पर ही हम समाधान कर सकते हैं। तो ये दायित्व जो दिया गया है, ये मैं जब झारखंड जाऊंगा तो सभी टोलों महलों और सभी जमात के लोगों को, जमात कहने का मतलब आदिवासी जनजातियाँ जो 32 जनजाति हैं और बढ़ के 44 जनजातियाँ हैं, सभी मिलजुल करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी को ऊंचाई पे देने का काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि केंद्रीय कमेटी का कोई शिकायत ना हो। क्योंकि आज के दिन में जो झारखंड की जो समस्या है, झारखंड की समस्या ज़मीन लूट बढ़ी है, वहाँ के लोकल जो आदिवासी मूलवासी को नौकरी नहीं मिल रही है और पेशा कानून के तहत 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लागू नहीं हो रहा है। ऐसे अन्य मुद्दे हैं जो पार्टी के आधार पर हम जन आंदोलन करके बढ़ाएंगे। और मैं ये पार्टी में ज्वाइन किया हूँ तो विधायक बनने के लिए नहीं, एक समाज को, पूरे देश के लोगों को जोड़ने के लिए। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग जुड़ रहे हैं। जब जुड़ेंगे, जब ताकत के रूप में उभरेंगे
तो अनेक विधायक मंत्री बनेंगे निश्चित रूप से, लेकिन ये सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा देश के लोगों को जोड़ना और आदिवासी ताकत स्थापित करना। ये उद्देश्य के लिए मैं ज्वाइन किया हूँ और पार्टी के नीति सिद्धांत को निर्वहन करने के लिए मैं जनता के बीच जाके काम करूँगा। अभी थे प्रेम शाही मुंडा, और भी कई नेतृत्वकर्ता हैं और खासकर झारखंड के और भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य बबीता कच्छप जी हैं, उनसे भी हम लोग जुड़ेंगे। फिलहाल जो भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रभार दिया गया है वार्ता करेंगे झारखंड महिला प्रदेश के रूप में ना कुंदर सिंह मुंडा को नियुक्त किया गया है। इन्होंने इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि राजनीतिक समस्याओं का हल है। यही कारण है कि क्या कुछ इस पहल को आप कैसा स्वागत करते हैं कि इस प्रकार पूरे राज्यों से आदिवासी भी जुड़ने का मौका मिला आपको और इस प्रकार एक प्रभार भी मिला है? देखिए, देश में कई तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं और हम लोग जो देख रहे हैं कि आदिवासियों के लिए अभी तक कोई राजनीतिक मंच नहीं मिला है। बीजेपी है, कांग्रेस है और भी कई राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, मगर आदिवासियों के लिए खुला राजनीतिक पार्टी या मंच अभी तक मिला नहीं है। यही कारण है कि हम जो आदिवासियों का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा अब तक नहीं बन पाया है। चाहे वो जल जंगल ज़मीन का मामला हो, ST/SC एक्ट का मामला हो या फिर महिला अत्याचार का मामला हो, वो राष्ट्रीय पटल पर अभी तक आए नहीं हैं। यहाँ पर बीजेपी अभी झारखंड में जो चल रहा है कि एक पेड़ लगाइए माँ के नाम पर, आप लाखों पेड़ हसदेव जंगल का आप उड़ा दिए, काट दिए और आप एक पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जो हसदेव जंगल का जो मामला है वो राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कई राष्ट्रीय पार्टी है वो आदिवासियों के मुद्दे पर कभी प्रखर नहीं रहे हैं, जिसके कारण हमारा मुद्दा राष्ट्रीय नहीं बन पाया। अभी अगर यही भारत आदिवासी पार्टी बीजेपी के स्तर पे अगर अभी फैली हुई रहती है हर एक राज्यों में, तो आज हसदेव जंगल उजड़ता नहीं, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया होता। हमारे कई सांसद अगर पटल पर होते, संसद भवन में होते, तो आज ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया होता। तो हम आदिवासियों का जो हक और अधिकार का जो बात है उसे हम राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी को हम लोगों ने ज्वाइन किया है और भारत आदिवासी पार्टी के बैनर से ही पूरे देश में आदिवासियों का राज स्थापित हो सकता है। हम अपने अधिकारों को आगे बढ़ा सकते हैं, अधिकारों की मांग कर सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से राजनीतिक स्तर पे हम लोग अपने अधिकारों को पा सकते हैं। यानी झारखंड के ज़मीन की जो लड़ाई है, छत्तीसगढ़ के जो हसदेव जंगल की लड़ाई है, ये राष्ट्रीय पटल पर लोकसभा में नहीं गूंजती। यही कारण है कि भारत आदिवासी पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप देख रहे हैं। देखिए, आदिवासी MP तो बहुत हैं कई पार्टियों से, मगर आदिवासियों से उनका कोई लेना देना नहीं है, दिल में आदिवासियत नहीं है। और यही कारण है कि हमारा जो हसदेव जंगल का जो मामला है ये सदन पर गूंज नहीं रहा है, इसका विरोध नहीं हो पा रहा है। और अगर इस तरह का मामला आज हसदेव जंगल जो छत्तीसगढ़ में हुआ, हो सकता है कल झारखंड में हो, MP में हो या फिर और कन्या ये राजस्थान में हो, कई राज्यों में ये हो सकता है। अगर बीजेपी की सरकार रही तो यहाँ कांग्रेस भी हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। आदिवासियों के प्रति उनका जो लगाव रहा है या आदिवासियों के प्रति जो उनका काम रहा है, हम लोगों ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं देखा जिससे हम लोग कांग्रेस के प्रति भी आभार प्रकट करें। संतोषजनक नहीं है। और यही कारण है कि भारत आदिवासी पार्टी का मंच बनाना पड़ा लोगों को। और ये हम चाह रहे थे, पहले से ही हम लोग चाह रहे थे कि आदिवासियों की कोई पार्टी हो जिससे हम लोग अपने आवाज़ को प्रखर तरीके से हम लोग उठा सके और पूरे देश में आदिवासियों की आवाज़ गूंज सके। आप देखिए, धर्मकोड की मामला, धर्मकोलम का मामला है, आदिवासियों का धर्मकोलम नहीं है और देश स्तर पे हम लोग लड़ नहीं पा रहे। अलग अलग संगठनों में बिखरे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों में बिखरे हुए हैं, हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आज हमारा धार्मिक मामला भी देश स्तर पे गूंज नहीं रहा है और सरकार भी नहीं झुक रही है और हम लोगों को वो मिल नहीं रहा है। तो ये आदिवासी पार्टी ही जो है जिसके बैनर तले हम लोग ये कर सकते हैं और आने वाले दिन में अपने हक अधिकार को लेकर प्रखर तरीके से, पुरजोर तरीके से आवाज़ बुलंद करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरे देश में ये जो भी आदिवासियों का मामला हो उसे हम लोग उठाएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो अभी थे कुंदर सिंह मुंडा जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संगठन चला करके भारत आदिवासी पार्टी का प्रभार मिला है और महिला
प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है झारखंड के। और इस वक्त वार्ता करेंगे भारत आदिवासी पार्टी की सदस्य बबीता कच्छप, जो काफ़ी आंदोलनकारी है और कहीं ना कहीं इनको महिला के तौर पर कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज़ को पूरे देश के महिलाओं की आवाज़ को बुलंद कर रही है और झारखंड में भी कई आंदोलन कर चुकी हैं। पहले देखा जा रहा है आप कई बार आंदोलन करते हुए जेल भी जाना पड़ा आपको, तो आपको क्या लगता है कि जेलों में जो बंद हैं आदिवासी, उनकी बातें नहीं कोई करता है, तो क्या उसकी भी बातें भारत आदिवासी पार्टी करेगा? एग्जैक्टली चलिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आदिवासियों के मुद्दे को, जितने भी वंचित शोषित समुदाय हैं, इनके मुद्दे को अभी आप केवल झारखंड ही नहीं देश भर में घूम के उठा रहे हैं, तो बहुत बहुत जोहार आपको। जो मुद्दा आपने कहा बिल्कुल मेरे माइंड में यही बात थी कि अभी तक देखेंगे देश भर के जितने भी MP MLA आए हैं, इन्होंने कभी भी आदिवासी सबसे ज़्यादा जो जेलों में बंद है इस पे कभी आवाज़ नहीं उठाई। आप देखेंगे कि संविधान दिवस के दिन राष्ट्रपति महोदया ने ये बात रखी, भावुक होकर रखी। आदिवासी महिला है, पहली बार मतलब कि कोई आदिवासी महिला हमारे आपके राष्ट्रपति बन के गई है, उन्होंने ये बात रखी। उनके मन में ये बात लगा कि जेलों में जो सबसे ज़्यादा बंद समुदाय है, दो ही लोग हैं, एक तो आदिवासी, एक अल्पसंख्यक समुदाय है। तो आज तक सदन पे कभी भी इस पे बातें नहीं रखी गई और लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, मतलब आप देखेंगे कि जितने भी विपक्ष का रोल अदा करने वाले जितने भी सांसद थे, चाहे वो रिजर्व सीट के हो चाहे किसी भी के, तो कांग्रेस की बात ही करें तो उनको लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिस समय पे एक 3 महत्वपूर्ण कानून आए हैं अभी, IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम, ये 3 पे संशोधन जो आए हैं, जिसके माध्यम से कैसे कोर्ट बैठेगी, कैसे FIR होगी, कैसे मतलब जेल में लोगों को डाला जाएगा, अभी तक हमारे आदिवासी उतने पढ़े लिखे सक्षम नहीं थे, समझ नहीं पाते थे, कानूनी की जटिल प्रक्रिया को समझ नहीं पाते थे। उन सारे मैटर को लेकर फिर से अभी संशोधन कर दिया गया और लोकतंत्र की हत्या करते हुए जितने भी विपक्ष के लोग थे उनको बाहर निकाल दिया गया। बाहर क्या निकाल दिया, मैं तो बोलती हूँ कि दोनों की मिलीभगत से ये कानून पास हुआ है। तो अभी तक देखेंगे आप जेलों में सबसे ज़्यादा बंद हमारे आदिवासी, जिनको बाहर निकालने के लिए किसी भी तरह के सांसद विधायक, चाहे वो मतलब कि बाकी समुदाय के हों, चाहे वो हमारे रिजर्व सीट से चुन के जाते हुए जो भी हैं, वो भी कभी इस पे आवाज़ नहीं उठाए। और मतलब मैं तो ये कहूँगी कि हमारे रिजर्व सीट से चुन के जा रहे हैं, दूसरे समुदाय के जो सांसद विधायक है वो अपने समुदाय की बात उठा रहे हैं, लेकिन हमारे समुदाय की मतलब खासियत कह लीजिए कि मुख्यधारा की पार्टियों में जाने पर वो हमारे नहीं रह जाते हैं। समुदाय से तो चुन के, रिजर्व सीट से चुन के तो जा रहे हैं, लेकिन वो जाते के साथ वो अडानी अंबानी के MLA MP हो जाते हैं, कंपनियों के MLA MP हो जाते हैं, आदिवासी समुदाय के रहते नहीं हैं। भारत आदिवासी पार्टी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को शिक्षा मिल रही है। कहा जाए कि कैडर ट्रेनिंग के माध्यम से जो भी कानूनी जो दांव पेच है, संविधान के प्रावधान है, या फिर अगर कहा जाए कि जो मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी आपने उठाया, इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी से जो चुन के जाने वाले लोग ही वहाँ पे इस मुद्दे को उठा सकते हैं। ना सिर्फ आदिवासी बल्कि जो झारखंड के जो मूल निवासी है या वंचित शोषित समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, इनकी बातों को जितना प्रताड़ित किया जाता है वो भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को भी आप देखेंगे तो भाजपा अगर फास्ट तरीके से अत्याचार शोषण करती है तो कांग्रेस को आप स्लो पॉइजन समझ सकते हैं, मतलब वो भी अत्याचार तो करती है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये सारी बातें हमको देखने को मिल रहा है, इसीलिए विकल्प के तौर पे भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण किया गया है, जहाँ पे मुझे लगता है यहाँ से चुन के जाने वाले लोग बिल्कुल सदन में ये बातें रखेंगे। और इसी दौर पे, इसी कड़ी में झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के लिए आपके झारखंड से हमने प्रभार दिया है। जो भी एक्टिव लोग थे, जो कि आंदोलनकारी है, जल जंगल जमीन की बातें समझते हैं, तो ऐसे लोगों को पूरे देश भर में चुना जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। और उसी तर्ज पे अभी यहाँ पे जो महासम्मेलन हो रहा है आपका जो पार्टी का, जिसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं देश के कई कोने से, जिनको भी भारत आदिवासी पार्टी की जो मुद्दों की जानकारी हो रही है कि जल जंगल जमीन खनिज की आवाज़ें उठाता है और अब हक अधिकार की बात करता है, तो वो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो उसी तर्ज पे राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष क्या बोलते हैं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष जी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड महिला प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है। तो इस का चुनाव क्रमशः प्रेम शाही जी मुंडा, कुंदेशी मुंडा और अजय कच्छप जी को दिया गया है। और बाकी जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, जिला कार्यकारिणी की बात हो चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की बात हो, तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव है, इसमें अच्छे लोग जो 32 जनजाति से ज़्यादा कहा जाए कि 44 जनजाति अभी जो निकल के आए हैं, इनमें से ही चुना जाएगा। पार्टी की कार्यकारिणी जो है जिला स्तर की, प्रदेश स्तर की, इसको भरा जाएगा ताकि जो अच्छे
अच्छे लोग हैं जो कि गुलाम नहीं है किसी अन्य पार्टियों के, मुख्यधारा की पार्टियों के, या फिर कहा जाए कंपनियों के गुलाम नहीं है, ऐसे लोग चुन के आएंगे। आंदोलनकारियों का सम्मान यहाँ पे मिलेगा और बिल्कुल मोस्ट वेलकम है उनकी। और जो कार्यभार इनको दिया गया है, हम तो चाहेंगे और उम्मीद भी है, आशा के साथ विश्वास भी है कि जिनको भी कार्यभार दिया गया उनके कार्यों को देखते हुए बिल्कुल उसको बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। और अभी तक जो देखा गया उनका कार्यकाल पार्टी को लेके जो उनका सोच है, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि वो अपने कार्यभार को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे, आदिवासियों को आगे लेके जाएंगे। यानी झारखंड के जो ज़मीन के जो मुद्दे हैं, ज़मीन की जो समस्याएं हैं, वो पूरे राष्ट्रीय पटल यानी लोकसभा सदन में भी अगर विस्तार होती है, भारतीय जनता पार्टी में अच्छे नेता उभर के आते हैं और समाज के से जुड़े हुए नेता आते हैं, तो उनको भी मुद्दे को रखेंगे वहाँ पर। जी जी जी, देखिए अभी तक में आपने देखा होगा भारत आदिवासी पार्टी से एक सांसद, 3 विधायक अभी निकल के आए हैं। पूरे देश भर में जितने भी अन्य पार्टी, मुख्यधारा की पार्टी हो चाहे स्थानीय पार्टी हो, इनके जितने भी नेता चुन के आए हैं, इनको आप देखिएगा कि जल जंगल जमीन या आदिवासी अधिकार, वंचित शोषित समुदाय के अधिकार की बातें कभी नहीं करते हैं। लेकिन कंपैरिजन इनके अभी 6 महीना का ही समय हुआ है, इनके कंपैरिजन में आप देखिएगा तो ये जितनी मुखरता से जल जंगल जमीन खनिज की बातें उठाते हैं और जो संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, शायद ही किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के मतलब बस की बात है। तो आने वाले समय में, मतलब अभी तो कहा जाए कि तीन विधायक ही है, एक सांसद ही है, लेकिन आने वाले दिन में अभी झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो विधानसभा के रूप में अच्छे अच्छे प्रखर नेता चुन के आ रहे हैं। बिल्कुल वो तो मतलब कि दूरदर्शिता हमारी दिख रही है कि बहुत ही अच्छे लोग निकल के आएंगे, जिनके दिल में सेंटीमेंट है समुदाय के लिए, कहा जाए कि देश की जनता के लिए सेंटीमेंट है कि इतने साल से भाजपा, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों के द्वारा वो शोषित हुए हैं। कहा जाए कि जो रेवेन्यू है, देश का रेवेन्यू है, मतलब कहा जाए कि फूट डालो राज करो की नीति है, पॉलिटिक्स में होती है, वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते आए हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी के जितने भी लोग चुन के अभी निकल के आएंगे, उभर के आएंगे, तो काफ़ी एक मजबूत, मतलब कहा जाए कि पूरे देश स्तर पर तीसरा विकल्प के तौर पर तो भारत आदिवासी छाने वाली है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जोहार वार्ता करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है इतने कम समय में भारत आदिवासी पार्टी उभरा है। हम लोग फीडबैक भी लेंगे। किस नज़र से देखते हैं भारत आदिवासी पार्टी के जो नेता हैं, कहीं ना कहीं नेता, विधायक और सांसद बनने के बाद वे पूंजीपतियों के साथ बैठना पसंद करते हैं। तो यहाँ के भारत आदिवासी पार्टी पूंजीपतियों के साथ बैठते हैं कि समाज के साथ बैठते हैं, कि क्या कहेंगे? जोहार आपके चैनल को। मैं ये कहना चाहूँगी इस पर कि जैसा आपने पूछा है कि आपके जो विधायक है, सांसद अभी बने हैं हमारे, तो वो पूंजीपतियों के साथ बैठना पसंद करते हैं या ज़मीन पर। तो आप सभी देख रहे होंगे अभी तक, आज तक जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी सम्मेलन होते हैं, बड़े स्तर के, छोटे स्तर के, तो यहाँ पर एक सिस्टम है कि यहाँ पर कुर्सी व्यवस्था नहीं है। जो भी, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या आम व्यक्ति हो, छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी है, तो वो सभी एक जाजम पर बैठते हैं। जाजम व्यवस्था चलती है, सभी ज़मीन पर बैठते हैं। तो हमारे जो विधायक और सांसद है वो भी लोगों के बीच में ज़मीन पर बैठते हैं। ज़मीन पे बैठते हैं जी। अच्छा, यही कारण है कि कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर वे अपनी बातों को रख पाते हैं सदन में। जी बिल्कुल रखते हैं वो। अभी हाँ, आप सभी देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है, सभी राज्यों से जहाँ जहाँ से हमारी पार्टी के विधायक बने हैं और सांसद बने हैं, वो लोग वहाँ सभी जगह पर आदिवासियों के मुद्दे रख रहे हैं। हर मुद्दे पर वो वहाँ पर टेबल ठोक कर बात रखते हैं और हर मुद्दे को उठा रहे हैं। भील प्रदेश का हो गया, या फिर जल जंगल ज़मीन का मुद्दा हो गया, या फिर जितने भी शोषण, अत्याचार आदिवासियों के साथ में हो रहे हैं, उन सभी मुद्दों को वो रखते हैं सामने। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कोमल धोपिया है और मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ और भारत आदिवासी पार्टी की एक छोटी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, लेकिन मध्य प्रदेश से आए और छोटी कार्यकर्ता बता रहे हैं? देखिए, मैं ये मतलब पहले जब मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ, लेकिन अब फिर से पार्टी का पुनर्गठन हो रहा है। तो आज हमारे मध्य प्रदेश की यहाँ पर 3 दिवसीय यहाँ पर चल रहा था जो सम्मेलन, इसी में सभी को कार्यभार दिया जा रहा है। तो आज हमारी बैठक होगी और बैठक में जिसका भी जो भी नाम तय किया जाएगा, जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे हम पूरी ईमानदारी से और उस पर काम करेंगे। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों पर हमने वार्ता किया कि आखिर क्यों भारत आदिवासी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है, क्यों भारत आदिवासी पार्टी जिसमें बीजेपी, कांग्रेस से अलग है। तमाम चीज़ों से हमने वार्ता किया और तमाम जो चेहरे देख रहे हैं, ये कोई बिल्कुल संघर्ष के चेहरे हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए चेहरे हैं और ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने वाले चेहरे हैं। यही कारण है कि सभी विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। पहले दादा जोहार रहेगा। सबसे पहले आप
ट्राइबल न्यूज़ चैनल को जोहार। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है खेम सिंह वल्वी, महाराष्ट्र प्रदेश नंदुरबार ज़िला से आता हूँ, यानी कि नंदुरबार सातपुड़ा इलाका से आता हूँ। तो भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ने का एक ही मकसद था कि हमारे यहाँ जो सातपुड़ा इलाका में जो जल जंगल या ज़मीन से जुड़े हुए कोई मामले थे, इसमें महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार मिलकर बेदखल करना चाहती है विकास के नाम पर। इसलिए हम भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ने का एक संकल्प किया। तो हमारे नंदुरबार ज़िले में जो सातपुड़ा इलाका आता है, यहाँ पर जो महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार मिलकर जो एक डैम बांधने का एक प्रकरण लिया है, इसमें विकास के नाम पर बेदखल करना चाहती है। तो इस पे आवाज़ रखने के लिए हमने एक संकल्प किया कि जो भारत आदिवासी पार्टी नाम से पार्टी निर्माण हुई है, इससे जुड़े और जो तमाम जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं, उसे उठाने का एक संकल्प करने के लिए हमने शामिल होने का एक जिम्मा लिया है। चलिए, धन्यवाद। तो आपको लग रहा है कि मैंने इतने देश आज़ादी के बाद 75 साल कहीं ना कहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, चाहे ज़मीन सा हो या फिर दलित शोषित जो वंचित ST SC OBC का जो समस्या है, पूरी तरह से वहाँ पर संसद में, लोकसभा में नहीं रखते हैं। नहीं रखते हैं। यही कारण रहा कि भारत आदिवासी पार्टी में जुड़ रहे हैं क्या? यानी कि पहले कांग्रेस या BJP में जो जुड़े हुए आदिवासी जो MLA होते हैं, जो MP होते हैं, उन्हें हम वोटिंग करते थे, लेकिन वो संसद में जाकर कोई मुद्दा नहीं उठाते थे। इसलिए जो हमारे जो सातपुड़ा में जो भी हो रहा है, सरकार विकास के नाम पर विस्थापित करना चाहती है, बेदखल करना चाहती है। इस मुद्दे को उठाने के लिए हमने एक ऐसा एक संकल्प लिया कि भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े और प्रयास करके MLA खड़ा करके जीताकर विधानसभा में या लोकसभा में भेजने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, शुभकामना भी रहेगा। तो आपको बताते चले, इस वक्त हम लोग राजस्थान के डूंगरपुर में हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन में हैं, आए हुए हैं और यहाँ पर वार्ता कर रहे हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। आपने सुना कि पूरे देश के आदिवासियों की एक ही समस्या है, उनको कई विस्थापन का समस्या झेलना पड़ रहा है, उनको ज़मीन से बेदखली का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं सभी आदिवासियों के मुद्दे एक ही हैं। और इसलिए यही कारण है कि भारत आदिवासी पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, एक आवाज़ के रूप में देख रहे हैं, ताकि वे उससे जुड़ करके अपनी आवाज़ को वे सदन में रख सके और लोकसभा में रख सके। उन तमाम लोगों से वार्ता की हैं, आप भी वार्ता करेंगे। आप भी वहीं से आए हैं ना? हाँ जी सर, मैं भी नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट तहसील अक्कलकुआ से हूँ। अच्छा, यानी आप लोगों की भी समस्याएं सेम है, आप लोग एक ही जगह। तो ये जो चेहरे देख रहे हैं, तो सभी नेतृत्वकर्ता हैं अपने राज्य के और नेतृत्व करते हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए हैं। हमने तमाम लोगों से वार्ता किया और आप जान भी चुके होंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं, आखिर क्या कुछ कारण है कि भारत आदिवासी पार्टी अब कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरने वाली है और बहुत जल्द आपको विभिन्न राज्यों में भारत आदिवासी पार्टी का झंडा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी का आवाज़ और गूंज सुनने को मिलेगा। फिलहाल यह साल चुनावों का है, लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, आपको जानकारी होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इतना देर बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।